हेलो अस्सलाम टू स्टूडेंट आज हम जो हमारा बिजनेस स्टडीज ओ लेवल 7115 का चैप्टर 2 है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, हम पढ़ रहे थे। उसका अभी एक हमने उसका जो फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करवा दिया, वो भी आप उसको देख लीजिएगा। आज हम उसका दूसरा पार्ट है, उस पर हम बात करेंगे। वो है टाइप ऑफ कंट्रीज, यानी डेवलप कंट्रीज क्या होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं। तो देखें, सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाए। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, लो इनकम्स होते हैं वहाँ पे लोगों की, लो लेवल ऑफ सेविंग्स है। ज़ाहिर है जब इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। लो लो एक्सपेक्टेंसी है, यानी वहाँ पे लोगों की लाइफ जो है बहुत कम होती है। बर्थ रेट एक्सीड्स करता है और डेथ रेट कम होता है, क्योंकि गुर्बत होती है। खाने पीने के और मेडिकल फैसिलिटीज़ उन ममालिक में नहीं होते, तो बर्थ रेट और डेथ रेट में काफ़ी फ़र्क है। फिर लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ज़ाहिर है जब बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो वो एजुकेशन पे कहाँ जाएंगे, कहाँ एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन और लो लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ये तमाम चीज़ें हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से। और डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं तब तो उसमें मैन्युफैक्चर इज़ इम्पोर्टेड, यानी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम है वो लोग खुद नहीं बनाते हैं, वो बल्कि दूसरे मुल्कों से परचेज कर रहे होते हैं। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव होती है, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती होती हैं, तमाम चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सब। इंक्रीज फ्रीडम फ्रीडम सेल्फ स्टीम, वहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ के लोगों की जो सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है और फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है, हर तरह की फ्रीडम उनको मिली हुई होती है। एम्प्लॉयड इन ट्रेजरी सेक्टर, ज़्यादातर वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो ट्रेजरी सेक्टर में, ट्रेजरी सेक्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि वहाँ पे सर्विसिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा है, आपका हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, और इस तरह के दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग इन्वॉल्वमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट इन जगहों पे ज़्यादा है। दूसरा हायर इनकम, और लोगों की यहाँ पे इनकम हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ पे इनकम हाई होती है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत अच्छा होता है इन ममालिक में। यानी जब इंसान अगर रिटायर भी हो जाए लोग वहाँ पे, उसके बावजूद भी उनको अच्छी हेल्थ केयर मिलती है और सबको तमाम हेल्थ केयर अच्छी मिल रही होती है। अब जैसे कि हम ये कर हम अभी जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी के बारे में पढ़ा है, तो आप ये तीन ममालिक हैं, यूएसए, ब्राज़ील और नेपाल। इनमें आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पे यूएसए में देखें तो ट्रेजरी सेक्टर में कितने 75% लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ब्राज़ील में आए तो 53% है, नेपाल में आए तो सिर्फ 16% है। अच्छा, क्यों? ये जैसे ये साफ जाहिर कर रहा है कौन से ममालिक डेवलप हैं, कौन से डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ये कौन से है? ये नेपाल जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है और यूएसए जो है डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेजरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे प्राइमरी में कम से कम है, जबकि नेपाल में प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर तो जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि किस तरह से जो डेवलप कंट्रीज जो है आहिस्ते आहिस्ते जो डी इंडस्ट्रियलाइज करती गई, क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ती गई, वहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ती गई, तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो है फिर वो तमाम जो उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट होती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को डी इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये होगा कि सिंस द 1960 the deindustrialization has been recognized and it in the rapid decline in the primary secondary sectors of country's economy। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी थी वो उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों? कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है ट्रेजरी सेक्टर में आना शुरू हो गए और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है डेवलप कंट्रीज से वो वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में जाना शुरू हो गई। ये इफेक्ट था। एक और हमारा, अच्छा, रीजंस क्या थे? रीजन फॉर डिक्लाइन और मैकेनाइजेशन है, वर्किंग प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक कंडीशन है, और तो पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये इन तमाम फैक्टर थे जिसकी वजह से डिजिटलाइजेशन इन ममालिक्स में हुई। अब अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखना चाहें डिजिटलाइजेशन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब नंबर डिसएडवांटेजेस पे अगर हम जाते हैं तो क्या है, द लॉस ऑफ जॉब्स इन रूरल एरियाज में जो है लोगों की जॉब्स कम होती गई। ब्रेकअप ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ थी वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो गई। पीपल मूव टू टाउन्स एंड सिटीज़ टू फाइंड वर्क।
लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ और दूसरे इलाकों में जाना शुरू हो गए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल सकें। क्लीन अप ओल्ड इंडस्ट्रियल साइट्स, जितनी भी ओल्ड इंडस्ट्रियल साइट्स थी वो सब खत्म होना शुरू हो गई क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और अगर हम एडवांटेजेस देखें, इसमें क्या एडवांटेजेस है? नंबर वन है लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इससे क्या होता है कि चाहे कम से कम इंडस्ट्री होगी तो कम से कम पोल्यूशन होगा, इसका एक ये फायदा है। नंबर टू है टूरिस्ट अट्रैक्शंस। जाहिर बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो गई तो वहाँ पे ट्रेजरी सेक्टर पे बहुत काम हुआ, होटल इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, इन सब चीज़ों में बहुत काम हुआ तो क्या हुआ, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बढ़ना शुरू हो गई। रिमूव अगली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, जो बहुत ही पुरानी, बहुत ही ख़राब किस्म की जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स थी वो सब हटना शुरू हो गई उन ममालिक से। रिटर्न लैंड फॉर फार्मिंग और फोस्ट्री। और अब जाहिर बात जब ये सब जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह हटना शुरू हो गई तो लैंड ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए मिलना शुरू हो गई, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्री वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। न्यू हाउसिंग, और इसी तरह से फिर न्यू हाउसिंग स्कीम भी आना शुरू हो गई। एक और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स, द ओनर हैज़ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। प्राइवेट यानी एक इंडिविजुअल है या एक कंपनी, अगर पार्टनरशिप भी है, प्राइवेट है, तो उसको वो लोग खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, सारे डिसीजन खुद दे रहे होते हैं, सारे काम खुद कर रहे होते हैं। और द गवर्नमेंट हैज़, और जो आप पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर में द गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। गवर्नमेंट जो है इन बिजनेस पे कंट्रोल कर रही होती है। जैसे ज़्यादातर ममालिक में एजुकेशन है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, या इलेक्ट्रिसिटी है, या वाटर सिस्टम है वगैरह, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट इदारों में कंट्रोल हो रही थी, या फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह जो है, और डिफेंस है, ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही आ रही। तो बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है, और इवन के कुछ ममालिक में एजुकेशन सिस्टम भी है, और जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह भी है छोटी मोटी, वो सब भी प्राइवेट इंडस्ट्री में आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 यहाँ पे एंड होता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको और देखें। इसका चैप्टर 2 का मेरा पहला टॉपिक भी आ चुका है, आप उसको भी देखें, उसमें कमेंट्स दीजिए, उसको लाइक्स करिए, उसको शेयर करिए, और उसके हवाले से और कुछ आपके चाहते हैं आप पढ़ना तो वो भी हमें बताइए, ताकि हम उसको और आगे कराची से अकेडमी के फोरम से लेके जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बताते जाऊँ कि ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए हमने एक समरी, पूरा कोर्स आउटलाइन समरी, हमारे एक और कुलीग हैं सलीम साहब, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, डिफ़ाइन किया है। वो इंशाल्लाह ताला बिज़नेस स्टडीज़ के ए लेवल के स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगी। हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि ए लेवल के बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में हमें कुछ बताएं, उसको समराइज फॉर्म में, और पास पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है उस हवाले से। तो सलीम साहब ने बहुत अच्छा उसको डिफ़ाइन किया है, आप उसको ज़रूर देखें, लोगों में शेयर करें, और कराची अकेडमी को प्रमोट करें, बताएं लोगों को। ये हमने एक अच्छा एक एजुकेशनल फोरम बनाया, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी, और आपको आपके एग्ज़ाम के हवाले से या स्टडीज़ में कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ होती तो आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह ताला उसको ओवरकम करेंगे, आपको गाइडलाइंस देंगे, टिप्स देंगे। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।